आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, आप बुजुर्ग हैं, रेस्ट कीजिए। मेरा दिन ये राहुल गांधी का नाम लेना बंद कर देंगे ना, इनकी राजनीति खत्म हो जाए। इनकी राजनीति शुरू ही गांधी से हुई थी और खत्म भी गांधी पर ही होगी। अब मांग लेना नरेंद्र मोदी माफी, मांगे नरेंद्र मोदी माफी। वो की क्या हैसियत मेरे नेता से सामने खड़े होने की। 14 से पहले तो ये लगता था कि जैसे मेरा दुर्भाग्य मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। दो गुजराती खरीदते हैं देश को और दो बेचते हैं। उस राहुल जी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। लोग के बाहर पुलिस लगा लो, चाहे घर में अंदर बैठा दो, चाहे नरेंद्र मोदी जी को साथ में लिए हो, चाहे गृह मंत्री जी को लिए हो। मेरे लिए नरेंद्र मोदी देश है, देश हमारा भारत है, भारत। यही घबरा बयान देते क्यों है भैया? कुर्सी देखिए, सच कुर्सी का मोह नहीं है मेरे नेता को। मुझे डर कहेंगे, मेरे गांधी से डरे हुए हैं ये लोग। बयान तो नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त राजघाट पर मौजूद है। लगातार जो है अब कांग्रेस कहीं ना कहीं विरोध कर रही है। एक बड़ा एक्शन, एक झटका कांग्रेस को लग गया कि भैया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। बार बार मैं इस पर आपको खबर दिखा रही हूँ कि जनता आखिरकार इस मुद्दे पर क्या सोच रही है, क्योंकि लगातार जो है तमाम विरोध जो कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। संकल्प सत्याग्रह जो है वो आज यहाँ राजघाट पर हुआ है और पूरे दिन यहाँ पर प्रियंका गांधी भी मौजूद है, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को सदस्यता रद्द करनी पड़ गई भैया राहुल गांधी की। क्योंकि 2024 में मेरे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसलिए उनको सदस्यता रद्द करनी पड़ रही है और अल्टीमेटम देना पड़ रहा है कि आप 8 साल तक नहीं चुनाव लड़ेंगे, ये वो। क्योंकि ये डर, ये अच्छे की हालत पतली कर देता। राहुल गांधी से डर गई यानी। बिल्कुल। आप क्या कहोगी फिर? जो मुकदमा, जो बयान 2019 का था, कर्नाटक का था, उसको ये ला करके ट्रांसफर करते हैं सूरत में, गुजरात में, जहाँ जो दो गुजराती खरीदते हैं देश को और दो बेचते हैं, उस राज्य में। और 2019 का वो बयान, और अब आप निकालते हैं, तो इसको आप क्या कहोगी? इसको डर कहेंगे, मेरे गांधी से डरे हुए हैं ये लोग। बयान तो दिया है ना, ये चीज तो मानेंगे ना, इस पर आरोपी तो करार कर दिया गया। देखिए, नरेंद्र मोदी एक जात नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, वो हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री है। कोई व्यक्ति एक देश नहीं हो सकता। जब नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, क्या उनकी सदस्यता रद्द हुई? क्या वो देंगे इस्तीफा अपने पद से? देंगे वो अपने प्रधानमंत्री पद से? उनका निकालिए 2014 का बयान, जब उनकी एक सांसद कहती है चाकू छुरी तेज कर लो, क्या वो देश में भड़काऊ भाषण देती है? क्या उसकी सदस्यता रद्द हुई? वो सांसद है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक बयान दिया था, जिसके बाद पुलिस जो है उनके आवास पर पहुंची थी। वही तो, यही घबरा बयान देते क्यों है भैया? कुर्सी देखिए, सच कुर्सी का मोह नहीं है मेरे नेता को। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता को कुर्सी का मोह नहीं है। मेरे नेता जो है वो बयान और वो सच बोलते रहेंगे, चाहे घर के बाहर पुलिस लगा लो, चाहे घर में अंदर बैठा दो, चाहे नरेंद्र मोदी जी को साथ में लिए हो, चाहे गृह मंत्री जी को लिए हो। मेरे नेता सच के पीछे है, ना कि कुर्सी के पीछे। ये संकल्प सत्याग्रह सच के लिए कर रहे हैं या 2024 के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये देश की जो जनता है ना, उसके लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, जब उस दौर के गांधी ने सत्याग्रह किया था, उसकी गूंज पूरे वर्ल्ड में थी। और आज के दौर के जब गांधी सत्याग्रह करेंगे ना, तो आज के दौर के गांधी की भी गूंज पूरे वर्ल्ड में होगी। और ये सिर्फ सत्याग्रह कांग्रेस का और राहुल जी का नहीं है, ये पूरे देश के बेरोजगारों का है, महिलाओं का है, हमारे बुजुर्ग किसानों का है, जिन पे इन्होंने आर्य लठ चलवाए थे। और इनके प्रवक्ता ये कहते थे कि खालिस्तानी बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हुए हैं, तो क्या उन पे मुकदमे होकर के वो जेल गए? नहीं। तो इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष का एक सबसे ईमानदार नेता, इतना शालीन भाव का जो व्यक्ति, सुन लिए खतरे में नहीं, आपको नहीं नजर? आप कैसे कह रही है लोकतंत्र खतरे में? आपको तो इतनी आजादी मिली है, इतने 2 साल से बोल ही रही हैं आप। बोलूंगी ना, मैंने वोट दे रखा। मैं अपने अधिकार के, मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। ये भी लोकतंत्र के अंदर था जब संसद में मेरे नेता बोल रहे थे और पूरी संसद को म्यूट कर दिया था। तो क्या आप जनता को म्यूट कर देंगे? भाजपा ने कहा राहुल गांधी ने भारत छवि खराब करी, उसके लिए पहले माफी मांग लो। अब मांग लेना नरेंद्र मोदी माफी, मांगे नरेंद्र मोदी माफी। वो ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा दुर्भाग्य है, मांगे नरेंद्र मोदी माफी, मांगे उनके प्रवक्ता माफी जो देश के किसानों को किस चीज? उन्होंने ये कहा था कि 2014 से पहले तो ये लगता था कि जैसे मेरा दुर्भाग्य मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ,
तो क्या ये अपमानित शब्द नहीं? ये हमारे हिंदुस्तान राहुल के गांधी ने भी कहा हम था। नहीं, ये नहीं कहा, सांसद में कहा ये था नहीं कहा। कि ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं सांसद हूँ। देखिए, उन्होंने ये कहा कि मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं सांसद हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, देश का अपमान नहीं करा राहुल गांधी ने। जिनके पिताजी की समाधि 10 कदम दूरी पे हो, जिनके परिवार ने शहादत दी हो, शहीदी उनके परिवार में से, वो देश का अपमान करेगा क्या? दूसरी बात, एक सांसद जो है, कोई भी सांसद, वो देश का अपमान नहीं कर सकता। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्या उनको जेल होगी? क्या वो अपने पद को छोड़ेंगे? क्या माफ़ी मांगेंगे? और वो ये कहते थे कि कांग्रेस की विधवा, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते थे? वो माननीय हमारी पूर्व अध्यक्ष जी के लिए। क्या वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे? उनके 10 प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके खालिस्तानी आतंकवादी किसानों को बताते थे। क्या वो माफ़ी मांगे प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों के लिए? दूसरी बात, राहुल जी ने सच बोला है, नरेंद्र मोदी एक जात नहीं है, या एक समाज नहीं है, या देश नहीं है। उन्होंने कहा तो देश ही जाता है। क्यों कहा जाता है? अब कैसे कह सकते हो मोदी देश? देश कैसे कह सकते हो जनता देश है? कहती है। आप कैसे कह सकते हो? जनता अपने क्या वोट नरेंद्र पर मोदी बोल देश है? क्या नरेंद्र मोदी देश है? देश हमारा भारत है, भारत। नरेंद्र मोदी हमारा देश नहीं है। कल को आप ये मत कर देना कि भारत का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी रख दो। जब राहुल गांधी ने बोला दुर्भाग्य से सांसद हूँ, अब भाजपा के नेता बयान दे रहे, लो भैया तुम्हारी छुट्टी कर दी, तो आप क्यों सड़कों पर उतरे? क्योंकि वो है ना, जनता की वोट से बनाए हैं। भाजपा के सांसदों की चमचागिरी करके मेरे नेता सांसद नहीं बने थे। जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने वोट डालकर बनाया। उनकी क्या हैसियत मेरे नेता से सामने खड़े होने की? जितने भी भारतीय जनता पार्टी में नेता मैं चैलेंज करती हूँ, जितने मंत्री तंत्री, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में, और लेकर के गृह मंत्री से प्रधानमंत्री, और लेकर के मुख्यमंत्री से, और एक आम कार्यकर्ता, मेरे नेता के सामने बैठने की उनकी औकात नहीं, हिम्मत नहीं। बैठ करके करें देश पे डिबेट, करें संस्थाओं पे डिबेट, करें वो सनातन पे डिबेट, मेरे नेता से करें वो देश की अर्थव्यवस्था पर डिबेट। उनकी हैसियत ही नहीं है। जाइए, मैं खुला चैलेंज देती हूँ, मेरे नेता के सामने करें वे डिबेट, हम अपने नेता को लेकर आएंगे। देश की सबसे बड़ी महा डिबेट होगी, वो करे कोई सा नेता, गृह मंत्री करे, प्रधानमंत्री करे। जिस देश के प्रधानमंत्री 9 साल से मीडिया से छुपते दबते फिर रहे हैं, है ना, विदेशों में भागते फिर रहे हैं मीडिया को संबोधित करने के लिए, जिस देश के प्रधानमंत्री, क्या कहोगी आप फिर उसको? प्रधानमंत्री से क्या आप उम्मीद कर रही हैं? फिर क्या विनती कर रही हैं? कोई उम्मीद नहीं, मैं बस कोई उम्मीद नहीं, बस मैं ये विनती करती हूँ, देश में अगर आपको पूरा प्रेम है आपको देश से, वैसे तो वो दिख रहा है आपके भाषणों में, अगर अभी भी थोड़ी बहुत आपके बची हुई है ना, तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। और जितने तुम्हारे प्रवक्ताओं ने ये उल जलूल बातें टीवी पे बैठ करके इस्तीफा देने से देश का भला हो जाएगा। हमारे युवा और बहुत है, हमारे राहुल गांधी आ रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और नए नए मुख्यमंत्री चेहरे हमारे बनेंगे। आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, आप बुजुर्ग हैं, रेस्ट कीजिए। मेरे प्रधानमंत्री, मैं चाहती हूँ रेस्ट करें। उनके पीछे भी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं। देखिए, उनके पीछे जो लोग बैठे हैं, आप उन सबका रिकॉर्ड निकालना, किस पे कितने मुकदमे हैं, ठीक, और हमारे नेता का रिकॉर्ड निकालना, राहुल गांधी का, ठीक है। जिसकी साफ छवि है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा हमारा नेता, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो। और बताइए, छवि तो अब धूमिल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों? 2 साल की सजा सुना दी है। क्या कांग्रेस क्या करेगी? क्या गांधी को पहली बार सजा हुई है? कांग्रेस क्या करेगी? इंदिरा गांधी जी को सजा हुई, जेल गए। पंडित नेहरू जी है, उनको भी वो इतिहास लिखा दोहराया जा रहा है, और आज भी इतिहास दोहराया जा रहा है। पहले भी गांधी को डराया धमकाया गया था, नेहरू जी, इंदिरा जी, और तुम्हारे महात्मा गांधी जी, कितने लोगों को डराया। उनसे पहले की अगर मैं बात करूं, झांसी की रानी, शहीद आजम भगत सिंह, सबको डराया धमकाया गया। आज भी वही चीजें चल रही, तो क्या डर जाएंगे? ये डरेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो खून है ना, इनकी खून में है ना शहादतों का, ईमानदार लोगों का, देश के लिए शहीदी देने वाले लोगों का, इनकी रगों में खून है, ना कि चमचों का, जो पहले ब्रिटेन के चमचे थे। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी का मीडिया वालों को, कुछ चंद मीडिया जो है देश की, जो मिनिस्ट्री मीडिया है, नरेंद्र मोदी जी कहीं बैठ जाओ तो पूरा दंडवत लेट जाते हैं। ये नहीं है ये लोग। आप क्यों नहीं बैठती अपने घर पर? आप ये बताइए, आप शर्मा, आप क्यों अपने घर नहीं बैठती? आप क्यों आई है सत्याग्रह में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि देश में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आप यहाँ खड़ी हैं। नहीं आएंगे तो आप ही हमें बोल देंगे ना। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसीलिए आप यहाँ देखिए, आप यहाँ मेरे से मिलने नहीं आई हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके दिमाग में था कि हाँ, देश में कुछ गलत हो रहा है। गांधी के साथ पहले गलत हुआ, आजादी से पहले, और आज इस गांधी के साथ गलत हो रहा है, इसलिए आप यहाँ। कांग्रेस क्या करने वाली है?
अडानी मुद्दा तो दब गया ना अब। कैसे दब जाएगा? हम और आप है ना, अडानी जी के लिए लड़ेंगे या राहुल जी के लिए लड़ेंगे? हम राहुल जी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। ये सत्याग्रह है। राहुल कांग्रेस ही थोड़ी है, आम जनता भी है भैया, आम जनता को भी आने अब दो। ये विदेश से आए हैं, कहाँ के हो भैया? हिंदुस्तानी हो ना? बताओ, ये विदेश से तो ताल्लुक रखते होंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी पार्टी से ताल्लुक न रखता? कोई ना कोई तो रखता है ना। दूसरी बात, देश में सभी कांग्रेसी थे, अभी ये चमचे जो बढ़ गए ना आगे बैठ करके टीवी पे बकवास करें, ये भी पहले कांग्रेसी थे। और एक बात और कहना चाहूंगी तुम्हारे चैनल के माध्यम से, दामिनी, जिस दिन ये राहुल गांधी का नाम लेना बंद कर देंगे ना, इनकी राजनीति खत्म हो जाए। इनकी राजनीति शुरू ही गांधी से हुई थी और खत्म भी गांधी पर ही होगी। अब ये बता दीजिए, भाजपा को क्या फायदा है? भाजपा को क्या फायदा? आप लोग कह रहे हैं साजिश है। उन्हें पता है कि 24 में पीएम राहुल बन रहे हैं, इसीलिए इन्होंने सारा सिस्टम पखेड़ा। तो फायदा क्या होगा उन्हें? अरे एक बात बताओ, मेरे नेता पीएम बनने वाले, सारी लड़ाई कुर्सी की है। अच्छा, और यही पार्टी कहती थी कि अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का, आज वो उसी से डर रहे हैं। अभी उसी से देखो, आप जब सुनिए, आप जब आंदोलन में आई थी तो आप कहती थी इस बात को। आंदोलन के बाद मैं चुनाव लड़ी, जब भी आप कहती थी कि कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही है, कांग्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं है मैडम, कहती थी कि नहीं। लेकिन जिस चीज का अस्तित्व नहीं है उससे घबराई हुई है बीजेपी, सत्ताधारी पार्टी, बड़े बड़े नेता घबराए हुए हैं। तो मेरे नेता से ही घबराए, अभी तो पूरी कांग्रेस निकल कर आई नहीं है, दिल्ली है, जगह जगह हो रहे। जब कांग्रेस पूरी निकल कर सड़कों पे होगी ना, अभी तो मेरे नेता के नाम से घबराते हैं। इन संघियों की राजनीति गांधी से शुरू हुई थी और ये मेरा दावा है कि गांधी पर ही खत्म होगी। जिस दिन ये राहुल गांधी का नाम लेना बंद कर देंगे, आज के दौर के जितने भी बीजेपी के नेता हैं, सबकी राजनीति खत्म। का तो मौका गया राहुल गांधी के हाथ। किसने कहा? क्यों? कोर्ट नहीं है, प्रावधान नहीं है, यानी कांग्रेस अब कोर्ट तक है कि नहीं? क्यों नहीं है? एक मिनट तक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या हमारे नेता इस देश के वासी नहीं है? एक भारत की महिला हैरिस और ये आपका सुनकर जी विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के नेता नहीं बनेंगे। हमारे हिंदुस्तान के नेता नहीं बनेंगे। हमारे हिंदुस्तान के जिनके बुजुर्गों का यहाँ पे बलिदान और शहादत हुई है देश में, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? 70 साल राज आपने, और कितना करेंगे? 70 जो ये बेच रहे ना, वो बनाया हमने, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनके 10-20 नेता ये कह देवे कि हमारे बुजुर्गों का यूं योगदान है आज़ादी की लड़ाई में। मेरे से पूछो, मैं अपने 5-6 पीढ़ियों का नाम बता दूंगी देश की आज़ादी की लड़ाई में, इनका योगदान है मेरे बुजुर्गों का। इनसे पूछ के ये डंका बजना चाहिए कांग्रेस का, भाजपा का रहा विदेशों तक। किसने कहा भाजपा का बज रहा है? अब ये पूछ करके देखो, जब भी तो बीजेपी का डंका बजना है जो है ना, वो ढोल फट गया, बज गया। अच्छा, वो फट गया, इसीलिए वो घबराए हुए थे, मेरे नेता से इतने डरे हुए थे। अच्छा, इसी के साथ और भी तमाम जनता जो है वो मौजूद है। हाँ, क्या कहेंगी भैया? देखिए, आपने हमारे नेता से पूछा था कि प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्टेशन है। प्रधानमंत्री से एक सवाल है, यहाँ एक जनता आप जाओगे, एक सवाल है 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में किसका है? इस वक्त कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, केवल जवाब चाहते हैं, केवल जवाब। और एक बात और कहना चाहती हूँ, केवल शहादत गांधी परिवार से क्यों होती है? जेल गांधी परिवार वाला क्यों जाता है? क्योंकि गांधी सब्र करिए ना, साथ है। अभी तो 7 साल ही। कितना सब्र करेंगे? 7 साल बहुत होता है। मोदी जी ने 15 लाख 1 साल के अंदर बोले थे, वो जुमलेबाजी चली रही है, अभी तक बेचारे फंसे पड़े हैं। तो 7 साल बहुत होता है, मोदी जी के लिए तो एक दिन काफी था। इसी के साथ जो है तमाम जो है कांग्रेस के लोग हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं, लगातार जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ सत्याग्रह हो रहा है, कल भी तमाम बड़े प्रोग्राम जो है वो होने वाले हैं, यहाँ से दिखाते रहेंगे। कवरेज लगातार जारी है इस मुद्दे पर, राहुल गांधी को लेकर। स्टेज पर देखेंगे आप इस वक्त जो है प्रियंका गांधी वहाँ पर मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी है, सलमान खुर्शीद है, जयराम रमेश है, और इसी के साथ और तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं। और कांग्रेस को जो झटका लगा है, क्या कांग्रेस अब उस चीज से उबर पाएगी या उस चीज का किस प्रकार से कांग्रेस सॉल्यूशन निकालेगी, ये देखना बाकी है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।